सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों। आज की वीडियो में हम वो जगह दिखने वाले हैं जिधर सौल राजा को मारा गया। सिर्फ वो ही नहीं, सौल राजा का जो 3 बेटे थे यानी कि 3 पुत्र, उनको भी हत्या किया गया। हत्या करके उनको टांग दिया गया। उस जगह को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको 2 जगह दिखाऊंगा। सौल को जो मारा गया, उनको पुत्र को जो मारा गया, साउल और उनका 3 पुत्र को मारने का जगह अलग है, और उनको जिधर टांगा गया वो जगह अलग है। दोनों जगह अलग अलग है। एक जगह पर उनको मार दिया गया जान से, और उनका जो शरीर को लेकर, लाश को लेकर दूसरी जगह में जाकर वो लाशों को टांग दिया गया। तो 2 जगह को आज हम दिखने वाले हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह जिधर सौल को मारा गया, उनका जो पुत्र है, पुत्रों को भी मार दिया गया। वो जगह मैं दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा उनका शरीर को लेकर, लाश को लेकर किधर टंगा गया। 2 अलग अलग जगह है, इसीलिए आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि दोनों जगह को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले उनको मारने का जगह, दूसरी जगह है जिधर उनका शरीर को टांगा गया। दोनों जगह अलग अलग है, तो आप समझ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो देख रहे हैं ये वही जगह है जिधर सौल को मारा गया, सौल और उनका पुत्र को। ये वही जगह है। तो चलिए हम देखते हैं पवित्र धर्मशास्त्र में कहाँ लिखा गया है सौल को और उनकी जो बेटे लोगों को मारा गया। अगर आप जानना चाहते हैं किधर लिखा गया है, तो मेरे साथ खोलिए पहला सामुएल उसका 31। मैं आपके लिए पढ़ना पसंद करूंगा। 31 में लिखा गया है, पलिश्ती तो इजराइलियों से लड़े और इजराइली पुरुष पलिश्तियों के सामने से भागे। जी हाँ, और ये जगह का नाम है गिलबोआ। जी हाँ, जगह का नाम गिलबोआ है। और इधर फिलिस्तीन लोगों ने सौल और उनकी 3 बेटे को मार दिया। सौल को तो मारा था, जब वो नहीं मरे तो वो खुदकुशी किए थे। अपनी आप जो तलवार के ऊपर गिरकर वो मर गए। पहले उन्होंने बोला, अपनी जो अस्त्र जो पकड़ा था उनको बोला कि मुझे मार डालो। जब उसने ऐसा नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उसने खुद को मार दिया। एक प्रकार की आत्महत्या था। उनका जो अस्त्र वाहक, जब उन्होंने देखा सौल राजा मर गया, तो उन्होंने भी खुद को मार दिया। तो इधर सौल मरे थे, उनका 3 पुत्र मरे हुए थे। चले हम फिर से पढ़ते हैं। पहला सामुएल 31 1 से लेकर, पलिश्तीन तो इजराइलियों से लड़े और इजराइली पुरुष पलिश्तियों के सामने से भागे।
और गिलबो नामक पहाड़ पर मरेगा। गिलबोआ, जी हाँ, यह है गिलबोआ, यह वही जगह है। मैंने आपको बोला था इसका नाम है गिलबोआ, जो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली ये वही जगह है। और 2 में लिखा गया है, पलिश्ती सौल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और पलिश्तियों ने साउल के पुत्र योनातन, अबीनादाब और मलकीस को मार डाला। फिलिस्तीन लोगों ने मार डाला। साउल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया और वह उसके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब साउल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे। जी हाँ, भोंक दे और मेरा ठट्टा करे। परंतु ये देखिए माउंट गिलबोआ, परंतु उसके हथियार ढाने वाला ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब साउल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। हम किधर जाने वाले हैं? बेत सियान। ये देखिए बेत सियान ये एक जगह है, उधर हम जाने वाले हैं। उधर साउल और उनकी बेटे का लाश को टांगा गया था। पहले यह जगह देख लेते हैं। यह देखकर कि साउल मर गया, उसका हथियार ढाने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। यह है बेत सियान। यहाँ पहुँच चुके हैं बेत सियान नेशनल पार्क। इधर वो जगह है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो जगह इधर ही है। और ये जगह आपको कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए। देखिए कितने सारे लोग इधर आ चुके हैं इस जगह को देखने के लिए। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे। 6 में लिखा गया है, यूँ साउल और उसके 3 पुत्र और उसका हथियार ढाने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। बेत सियान नेशनल पार्क, यह बेत सियान नेशनल पार्क। देखिए उर्दू में भी लिखा गया है, अंग्रेजी में भी लिखा गया है। यहाँ के भाई साहब है जो कि इस जगह के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, किधर जाना है, किधर उनका पुत्र को टांगा गया, ये सारे बात वो बता रहे हैं वो भाई साहब। तो चलिए हम वचन साम देखते हैं वो जगह किधर है। 7 में लिखा गया है, यह देखकर कि इजरायली पुरुष भाग गए और साउल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई के दूसरी ओर वाले और यर्दन के पार रहने वाले इजरायली मनुष्य भी अपने अपने नगरों को छोड़कर भाग गए और पलिश्ती आकर उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुए को माल की लुटने आए, तब उनको साउल और उनके 3 पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। वो जो गिलबो पहाड़ आपने देखा था, उधर फिलिस्तीन लोगों ने देखा कि साउल मर गए, उनका अस्त्रवाहक और 3 पुत्र, 5 लोग एक दिन मर गए
उन्होंने क्या किया, देखिए कितने दुख की बात है। तब उन्होंने सौल का सिर काटा। फिलिस्ती लोगों ने सौल का सिर को काटा और हथियार लूट लिए। और फिलिस्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवालयों और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाएं। जी हाँ, तब उन्होंने उसके हथियार तो अष्टोरेत नामक देवियों के मंदिर में रखे। अष्टोरेत देवी के मंदिर में रखे और उनके सब को बेतशान, जी हाँ, ये जगह का नाम है बेतशान जो आप देख रहे हैं। मैंने पहले आपको बोला था, मैं आपको दिखाऊंगा 2 जगह। पहला जगह यह होगा जहाँ सौल को मारा गया, उनके पुत्र। ये एक थिएटर है, देखिए पुराना काल का थिएटर। तो चलिए हम देखते हैं ये सौल का और पुत्र का जो सर कटा गया उसका 2 मूर्तियाँ इधर है, आप देख सकते हैं। इस जगह का नाम बेतशान। सबको बेतशान की शहर नाह में जड़ दिया। जब गिलाद वाले याबेस के निवासियों ने सुना कि फिलिस्तियों ने साउल से क्या क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और रातों रात जाकर साउल और उसके पुत्र की सब बेतशान की शहर पर नाव पर से याबेस में ले आए और वही फूंक दिए। वह कितना दुख की बात है। तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेस के झाओं के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हुआ था। अब आपका मन में हो सकता है सवाल ज़रूर आ रहा होगा, तो परमेश्वर ने सौल को क्यों नहीं बचाया? परमेश्वर बचा सकते थे, तो परमेश्वर बचाया क्यों नहीं? जी हाँ, इसका बहुत सिंपल आंसर है। परमेश्वर ने सौल को त्याग दिया था, मतलब छोड़ दिया था परमेश्वर। जब सौल ने परमेश्वर का बात को नहीं मानी तो परमेश्वर ने उनको त्याग दिया और दाऊद को चुन लिया इजराइल की राजा होने के लिए। परमेश्वर ने साउल को बोले कि तुम जाओ, नगर में जितने भी लोग हैं, स्त्री पुरुष जानवर पक्षियाँ जो भी है, सबको मार डालो। लेकिन सौल ने क्या किया? सौल ने जो कुछ अच्छा था देखने के लिए वो सबको इकट्ठा किया, सबको नहीं मारा, लेकिन जो कुछ बुरा है उनको नष्ट किया। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, सर्वव्यापी है। तो परमेश्वर ने ये सब देखा कि ये जो सौल है मेरे बात को नहीं माना और मुझे इनकार किया, मेरा बात को वो टाल दिया, मेरा आज्ञा का पालन नहीं किया। तो परमेश्वर ने सामुएल नबी को कहा कि तुम जाओ
ऐसे से कहो। शामुएल नबी आकर शाऊल को कहा कि देखो तुमने परमेश्वर का बात नहीं मानी, तुमने परमेश्वर का बात नहीं मानी, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया, परमेश्वर ने तुम्हें त्याग किया है और तुम्हारा राज्य को छीन लिया जाएगा, दूसरों को दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक शाऊल परमेश्वर का बात मानते थे तब तक परमेश्वर उनके साथ थे। ये पुराना नियम का बात है, नया नियम का नहीं। जब परमेश्वर का बात उन्होंने नहीं मानी, आज्ञा का पालन नहीं किया, परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, राजा शाऊल, देखिए कितना बड़ा प्रतिफल उनको मिला। शाऊल राजा मर गया, उसके साथ साथ उनका 3 बेटे और उनके साथ साथ उनका जो अस्त्र वाहक, जो अस्त्र पकड़ कर चल रहा था, वो भी मर गया। कितने दुख की बात है। कभी कभी ऐसा होता है, हम जब परमेश्वर से दूर होते हैं ना, हमारे साथ बहुत बुरा होता है। बहुत सारे विपत्ति, बहुत सारे संकट हमें घेर लेता है जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, उनका बात नहीं मानते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमें कुछ भी हो जाए परमेश्वर का बात माननी है, परमेश्वर से भय रखना है। ये सबसे बड़ी बात है। उसी दिन भी ऐसा हुआ था, उनको मार डाला। कितना दुख की बात है। मार डाला पूरे जान से नहीं, उनको सिर्फ तीर से मारा था। लेकिन ये कष्ट ना सहकर शाऊल राजा ने अपने अस्त्र वाहक को ये कहते हैं कि तुम मुझे मार डालो, उससे पहले कि वो अशुद्ध जाति मुझे मार दे, उससे पहले तुम मुझे मार डालो। वो तो नहीं मारा। शाऊल जो राजा थे ना, वो ढूंढ रहे थे, मौत को ढूंढ रहे थे। मेरा मतलब है मरने के लिए चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद को मार दिया, आत्महत्या किया। ये देखकर उनके अस्त्र वाहक वो भी मर गया और फिलिस्तीनियों ने उनका 3 पुत्र को मार दिया। एक दिन में 5 लोग मर गए। और परमेश्वर को निंदा करने वाला, परमेश्वर को ना जानने वाला, यहोवा परमेश्वर को ठट्टा करने वाला फिलिस्तीनियों ने एक मौका उनको मिल गया। देखो देखो देखो, हमारा जो देवता है उसने हमारा शत्रु को मार दिया। ये कहकर आनंद करने लगे, उत्सव करने लगे। शाऊल का और उनके बेटों का सर को काट दिया, काट के ले गए और बेतशान में टांग दिया उनके सब को। कितनी बड़ी बात है। उनके सब को टांग दिया बेतशान में। इसलिए कुछ भी हो जाए, परमेश्वर से अलग नहीं होना है। परमेश्वर का जो आज्ञा है, आज्ञा के अंदर रहकर काम करना है। जिस दिन मैं और आप, जिस दिन हम परमेश्वर की आज्ञा से भटक जाएंगे ना, तभी संकट, विपत्ति सब पूरी तरह से आ जाएगा।
जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, ज़िंदगी में श्राप आएगा अगर हम परमेश्वर का बात को नहीं माने। परमेश्वर की राह पर चलना होगा। हर दिन ये सोचना है कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। क्या परमेश्वर मुझसे क्या ये चाहता है कि मैं उनके साथ बैठूं, उनका जो पवित्र धर्मशास्त्र है उनको ध्यान करूं। बाइबल में क्या लिखा गया है? परमेश्वर चाहता है कि उनकी इच्छा पूरी हो, और उनकी इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है। ओ माय गॉड, ये कितना ऊपर है और क्या नज़ारा है। ओ माय गॉड, देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, नीचे थोड़ा सा देखिए कि ये नज़ारा है। ये बहुत ऊपर है जो आप देख रहे हैं। ये देखिए कितना ऊपर है। एक आदमी अगर नीचे से ऊपर आएगा तो ज़रूर थक जाएगा। ये इतना ऊपर है। ऊपर से नीचे जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक आदमी नीचे से ऊपर आ रहा है तो थक जाएगा। मैं आपसे ये कहा था, ये जो बेतसियान ये जो जगह है ना, पूरी एरिया में आपको दिखाऊंगा। मैं आपको कहा था, ये देखिए, ये ऊपर का जगह देखिए। ये भी एक पहाड़ जैसा लग रहा है। पहले ये भी एक पहाड़ था, जी हाँ, और यहाँ घर था, लेकिन आज ये सब भ्रष्ट हो गया है। पहली शताब्दी का जो राजा लोग थे ना, वो यहाँ का एरिया को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, जो कि आज ऐसा ही है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हाँ, परमेश्वर की आज्ञा के बारे में बात कर रहे थे। जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा के अंदर है तब तक हम सुरक्षित है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुर्गी अगर अंडे से बच्चे को पैदा करता है, जब तक वो बच्चे अपने माँ के पास है तो वो सुरक्षित है। अगर दूर जाएंगे तो कोई चील या फिर कोई बाज बच्चे को ले जाएगा, मार डालेगा। ऐसा है हमारा ज़िंदगी। मसीह में हमारा ज़िंदगी ऐसा होना चाहिए। हमें हर पल हर वक्त परमेश्वर के सामने दंडवत होना है। अपने आप को दिन रात 24 आवर उनके पास समर्पित होना है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है, मेरे ज़िंदगी में परमेश्वर का इच्छा क्या है, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, देखो मेरे ज़िंदगी में इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है, मैं क्या करूं? मैं तो मसीह बन गया, लेकिन फिर भी ये सारे प्रॉब्लम मेरे ज़िंदगी में क्यों है? क्यों ये सारे प्रॉब्लम मेरे ज़िंदगी से नहीं जा रहा है? इसका 2 वजह है। पहला वजह ये है, ये देखिए, इसका नाम है इलत है। ये है
कादेश बर्निया, ये एक मैप है, ये एक मैप है आपके सामने है। देखिए इदोम, ये सारे के सारे चीज़ है। इसका दो वजह है क्यों हमारा ज़िंदगी से तकलीफ नहीं जाता। पहला कारण ये है, दो कारण है, दो वजह है। पहला वजह ये है, हो सकता है शैतान हमें परीक्षा किया हो, परमेश्वर से परमिशन लेकर, इजाज़त लेकर हमारे ज़िंदगी में एंट्री करके हमें परीक्षा में डाला हो। अगर शैतान से कोई परीक्षा आता है तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। जैसे कि आयुब, कुछ दिन के बाद उनका जो भी प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया। ये बेट सियान इस जगह का, अब ये जो जगह का नाम है बेट सियान, जो आप देख रहे हैं, ये पहला कारण है। तकलीफ आता है, कुछ दिन के बाद चला जाता है, अगर हम विश्वास में स्ट्रांग रहेंगे तो। दूसरी कारण ये है, हमारे ज़िंदगी में तकलीफ आता है जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। वो प्रॉब्लम तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हम लौट कर नहीं आएंगे परमेश्वर के पास। जब तक लौट कर हम नहीं आएंगे तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सौल के साथ ऐसा ही हुआ था। वो परमेश्वर से भाग गए और परमेश्वर से उनको त्याग दिया था, और परमेश्वर के पास आने के बदले उन्होंने दाऊद को मारने का सोचा कि मेरा रास्ता का ये एक कांटा है दाऊद, उसको मैं क्या करूं, उसको मैं जान से मार दूं। दाऊद के पीछे लगता रहा, अगर मैं इसको हटा दूं तो मैं फिर से राजा बनकर रहूँगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपना को नम्र नहीं किया, परमेश्वर के पास समर्पण नहीं किया, उल्टे दाऊद को मारने के लिए सोचा, जिनका कोई भी कसूर ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर त्याग चुके थे, सौल राजा को त्याग चुके थे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये होता है हमारा मसीह ज़िंदगी में। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए हम आज आगे देखते हैं। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने आपको वो जगह नहीं दिखाया था, नहीं बोला था कि सौल राजा उनके बेटे को कहाँ टंगा गया था। ये वही जगह है जो एक थिएटर है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इधर सौल को और उनकी बेटे को, 3 बेटे को टांग दिया गया था। जी हाँ, ये देखिए, और ये वही जगह है। यहाँ के थिएटर यानी कि मनोरंजन का कार्यक्रम यहाँ हो रहा था। यहाँ देखिए बेट सियान, जैसे कि आज का लोग मनोरंजन के लिए सिनेमा देखते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं, इसी प्रकार
देखिए आज का ये जो थिएटर आप देख रहे हैं, इधर भी उसी टाइम मनोरंजन का कार्यक्रम होता था। इधर टंगा गया था सॉल और उनकी बेटे लोगों को इधर टंगा गया था। सर काट दिया गया, फिर टांग दिया गया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। उन लोगों के पास आप शेयर कीजिए जो लोग सच में देखना चाहते हैं। अगर कोई देखना नहीं चाहता तो उनको ये वीडियो बिल्कुल शेयर मत कीजिए। ये वीडियो को उनके पास शेयर कीजिए जो इस प्रकार की बाइबल रिलेटेड जगह को देखना चाहता है। सबको जय मसीह की। आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। सबको जय मसीह की।